नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोग देख रहे थे भक्ति काल में राम भक्ति शाखा अपने समापन की ओर है और इसके बाद हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा को। तो पिछली क्लास में हमने देखा था केशव दास को, जिसके बारे में हमने ये देखा कि इनका उपनाम क्या था, वेदांती मिश्र था। शुक्ल जी ने इनको अलंकारवादी आचार्य माना था। हमने इनकी एक पंक्ति भी देखी थी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनता नित्य। तो इनके बारे में जो परिचय था वो हम लोग देख चुके हैं। ये ओरछा बुंदेलखंड से थे। बाकी सारी चीजें लगभग हो चुकी हैं। तो हमने कहा था उसमें कि हम आगे देखेंगे इनकी रचनाओं को और रचनाओं के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं क्या है, क्या क्या रचनाएं हैं और रचनाओं में क्या महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे, है ना। केशव दास केशव दास के बारे में देखने से पहले ये कि इनका जो जन्म है वो हुआ था 1555 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था इनका? 1555 में। और मृत्यु जो हुई थी इनकी वो हुई थी 1617 ईस्वी में। ठीक, तो ये हो गया जन्म और मृत्यु। बाकी हमने सारी चीजें देखी ली, लगभग रिपीट। अच्छा, ये निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है, ये आप याद रखें। ठीक, बढ़ते हैं आगे। रचना, पहली रचना क्या है इनकी? रसिक प्रिया। अच्छा, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये नहीं कि बस ऐसे ही दे दिए। रचनाओं में आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, पहला तो ये रचना है, दूसरा इसका प्रकाशन वर्ष है। ये तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों तो याद होना ही होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ अगर याद हो तो इसमें से कुछ चीजें के बारे में, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में याद रखना आपको जरूरी है। वो कौन सी है उस पर हम टिक जरूर कर देंगे, और अगर सारी चीजें पता हो तो और अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे। रसिक प्रिया कब आई थी? 1591 ईस्वी। यहाँ हमने ईस्वी हर जगह नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया रचना। प्रकाशन, ये प्र का लिख के जो डॉट लगा ना, प्रकाशन वर्ष ईस्वी में है। अध्याय कितने हैं, किस प्रकार का ग्रंथ है, इसकी विषय और विशेषताएं क्या है। रसिक प्रिया कब आई थी? 1591 ईस्वी में आई थी। टोटल इसमें 16 प्रभाव थे। 16 प्रभाव मतलब 16 प्रभाव में ये डिवाइड थी। रीति ग्रंथ है यह। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि रसिक प्रिया किससे संबंधित है? रस का वर्णन है इसमें। अगर क्वेश्चन बन जाए कि भाई केशव दास के किन रचनाओं में रस का वर्णन किया गया है, तो रसिक प्रिया में किया गया है। रसिक प्रिया, रस का वर्णन किया गया है, रस शब्द दोनों में। ठीक, रामचंद्रिका 1601 में आई है। 39 प्रकाशों में डिवाइड है, यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक, यह राम के चरित्र पर आधारित है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, केशव दास की कौन सी रचना रामचरित्र पर आधारित है? तो कौन सी है? रामचंद्रिका। अब आप यहाँ भी ध्यान देंगे कि रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित है। राम शब्द आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तीसरी है इनकी कवि प्रिया, ये भी 1601 में आई थी। 16 प्रकाशों में ये भी डिवाइड है, रीति ग्रंथ है और इसमें अलंकारों का वर्णन है। ये आप याद रखेंगे मोस्ट। ठीक, बाकी तो मान लो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, बट ये मैच थोड़ी ना कर रहा है। तो अगर अलंकार पर आधारित पूछे तो कवि प्रिया। ठीक, अच्छा, कवि लोग जो होते हैं वो अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रतन बावनी, रतन बावनी 1607 ईस्वी में आई थी। 53 छंद है, प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली का राजनीतिक ग्रंथ है। बस इतना जानना है इसके बारे में। वीर सिंह देवचरित 1607 में आई, 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य। वीर सिंह देव पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610 में आई है, 21 प्रभाव में डिवाइड है, प्रबंध काव्य है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है ये। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं। ठीक, केशव दास का कौन सा ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? तो कौन सा है? विज्ञान गीता, ये आप याद रखेंगे। जहांगीर जसचंद्रिका 1612 में आई थी। इसमें कितने अध्याय ये नहीं बताया गया, रीति ग्रंथ है। जहांगीर के दरबार का वर्णन है, कुछ खास नहीं। नखसिक, ये जो है केशव दास का एक ग्रंथ है, ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि नखसिक नाम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। पीछे पूछा भी जा चुका है, किसने नखसिक का वर्णन नहीं किया है, तो आप याद रखेंगे नखसिक इनका एक ग्रंथ है। ठीक, रीति ग्रंथ है। राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन इसमें किया गया है। एक इनका ग्रंथ है छंदमाल। ठीक, जिसमें ये रीति ग्रंथ है और छंदों का वर्णन किया गया है।
तो एक चीज और आप ध्यान देंगे, इनकी जो रतन बावनी है और ये जो वीर सिंह देवचरित है, ये दो रचनाएं कब हैं? 1607 में है। रामचंद्र का और कवि प्रिया, ये दोनों रचनाएं जो है वो क्या है? 1601 में है। ये रामचंद्र का राम का वर्णन है, कवि प्रिया में अलंकार का वर्णन किया गया है। इनकी विवेक, ये जो विज्ञान गीता, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे ये वाली जो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? प्रबोध चंद्रोदय का यह अनुवाद है। ठीक। तो ये थी, यही इतनी रचनाएं थी इनकी। रसिक प्रिया रामचंद्र का, कवि प्रिया रतन बावनी। रसिक प्रिया रामचंद्र का, कवि प्रिया रतन बावनी। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का नक्शे छंदमाल। तो ये रचनाएं आप क्रम से याद रख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक मिनट यार, आज डस्टर नहीं लिया। तो केशवदास की जो रचनाएं थी वो यही इतनी पे ही होती हैं समाप्त। और कुछ रचनाओं के बारे में मिलकर देखेंगे कि जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। टाइम ज़्यादा लग रहा है बॉस, इससे तो अच्छा यही है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, आप हेडिंग क्या डालेंगे? अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। नंबर 1, नंबरिंग करेंगे या आप डायरेक्ट लिखते चलें? प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई रचना। हम किसके अंतर्गत देख रहे हैं? केशवदास के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। किसको? प्रवीण राय। अच्छा, ये प्रवीण राय कौन था या कौन थी? तो ये एक वेश्या थी। था नहीं, थी। ठीक। प्रवीण राय, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई रचना। सोचो यार, वेश्याओं को शिक्षा देने के लिए अलग से ग्रंथ लिखे जाते थे, है ना? प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई रचना। की गई रचना कौन थी? कवि प्रिया। ठीक। जो कवि प्रिया है, इसमें अलंकारों का भी वर्णन किया गया है और इसकी जो रचना की गई थी वो की गई थी प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। प्रवीण राय थी कौन जिसको शिक्षित करने के लिए ग्रंथ लिखने की जरूरत पड़ी केशवदास को? ये जो प्रवीण राय है, ये इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका थी। राजा इंद्रजीत सिंह की क्या थी? प्रेमिका थी। इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका। एक निष्ठ क्या, सीधे लिखिए इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका, बात खत्म करते हैं। इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका, ये आप जानते रहेंगे कौन थी? प्रवीण राय। और इसको शिक्षा देने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया? कवि प्रिया लिखा गया। इसमें क्या, किसका वर्णन किया गया? अलंकारों का वर्णन किया गया। अब तो आप मैच कर लेंगे यार। अलंकारों के माध्यम से क्या करता है? अलंकार क्या करता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुइत भूषण बिन्न विराजे कवि, यानी आभूषण के बिना जो है स्त्रियां जैसे नहीं शोभायमान होती हैं, सेम वैसे अलंकारों के बिना कविता शोभायमान नहीं होती है ना। तो ये चीजें क्या है? प्रवीण राय, कवि प्रिया, अलंकार का वर्णन है इसमें। ठीक।
अलंकार का अर्थ ही होता है ना किसी को सुसज्जित करना, सुशोभित करना, आभूषण आदि ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। उद्गन केशव दास, किसने कहा इनको? अच्छा एक चीज और, केशव दास को कोर्ट का कवि कहा। सबसे पहले ये लिखेंगे आप, केशव दास को कोर्ट का कवि कहा। कोर्ट का कवि कहा, किसने कहा कोर्ट का कवि? इनको कोर्ट का कवि कहा है विजय पाल सिंह ने। किसने कहा? विजय पाल सिंह या डॉक्टर विजय पाल सिंह, ठीक, जो भी आप लिखना है, विजय पाल सिंह या डॉक्टर विजय पाल सिंह, बस याद इतना रखा है कि केशव दास का कोर्ट का कवि क्या है, विजय पाल सिंह ने कहा था, ठीक। अच्छा केशव दास को उद्गन केशव दास किसने कहा था? बार बार क्या लिखे वही केशव दास को सीधे सीधे लिखना आप, उद्गन केशव दास। उद्गन केशव दास जो इनको कहा गया है वो कहते हैं हमारे नाभादास। यहाँ लिखेंगे आप, उद्गन केशव दास कहा नाभादास ने, ठीक। कठिन काव्य का प्रेत, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा, ये कहते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी है यार इनके ऊपर, है ना, वो हम आगे लिखाएंगे आपको कौन सा है। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा इनको? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अभी हम आगे और देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अच्छा रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, इन्हीं का एक ग्रंथ है ना रामचंद्रिका, जिसमें राम का वर्णन किया गया है, राम के चरित्र पर आधारित है, 1601 में आई थी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, छंदों का अजायब घर कहा, किसने कहा? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक, इन्होंने क्या कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, ठीक। आगे और कथन है भी। तो प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया? कवि प्रिया लिखी गई, ठीक। केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा? विजय पाल सिंह ने कहा। नाभादास ने क्या कहा? उद्गन केशव दास कहा। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। छंदों का अजायब कर रामचंद्रिका को किसने कहा है? तो ये कहते हैं हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी। बढ़ते हैं हम आगे। अगला कथन कथन आप देखेंगे, रामचंद्रिका को फुटकर कवित्रों का संग्रह किसने कहा? रामचंद्रिका को क्या कहा है? फुटकर कवित्वों का संग्रह, फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा, किसने कहा? रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है, किसने? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, इन्होंने क्या कहा? इसे फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है, ठीक। छंदों का अजायब घर किसने कहा था? अभी अभी हमने देखा था, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। अच्छा केशव को प्राकृत का कवि भी कहा गया है। केशव को प्राकृत का कवि, प्राकृत का कवि कहा,
किसने कहा? तुलसी ने। तुलसी ने कहा। ये किस आधार पर मिलता है, ये कहाँ दिया गया? इसका आधार क्या रहा? मूल गोसाई चरित्र के अनुसार। एक ग्रंथ है मूल गोसाई चरित्र। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार, ठीक। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार क्या है? तुलसी को प्राकृत का कवि कहा है। किसने? तुलसीदास जी ने कहा है। अच्छा, ये मूल गोसाई चरित्र जो है किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं वेणी माधव। कौन है? वेणी माधव। ये आप नोट कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक, ये वेणी माधव। फुटकर कवित्वों का संग्रह पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने कहा है। छंदों को क्या कहते हैं, वो छंदों का अजायब घर रामचंद्र को किसने कहा है? ये हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। और तुलसी ने इन्हें प्राकृत का कवि कहा है। बाकी हमने देख ही लिया। और देखते हैं आगे महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत। प्राकृत का तुलसी ने कहा, ठीक। प्राकृत का कवि। अच्छा, ये जो कहा गया इसी से रिलेटेड एक कथन है जो आप देखेंगे। क्या है? प्राकृत का कवि। प्राकृत का कवि नामक लांछन से, नामक लांछन से मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के, यहां से लिख देते हैं, लिए, ठीक। प्राकृत का कवि नामक लांछन से मुक्त होने के लिए केशव ने रामचंद्रिका की जो रचना की है वो तुलसी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। जो रामचंद्रिका इनका ग्रंथ है वो, जो तुलसी ने इनको क्या कहा? प्राकृत का कवि कहा। कि इसी के इस लांछन से मुक्त होने के लिए कि मैं सिर्फ प्राकृत का कवि नहीं। प्राकृत है क्या? भाषा है। भाषा है कौन? पाली प्राकृत अपभ्रंश। आपने पढ़ा होगा, ठीक। या नहीं भी पढ़ा है तो जब हम भाषाएं पढ़ाएंगे तो वहां आपको जरूर बताएंगे। तो प्राकृत का कवि यानी प्राकृत भाषा का कवि किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था। तो ये जो है केशवदास, ये जो है अपने लांछन से मुक्त होने के लिए इन्होंने क्या किया कि रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में, तुलसीदास का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसी की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने क्या किया कि रामचंद्रिका की रचना की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक रात में ही लिखी थी रामचंद्रिका, ऐसा माना जाता है। तो वही चीज हम नोट करेंगे। प्राकृत का कवि नामक लांछन से मुक्त होने के लिए केशव ने रामचंद्रिका की रचना, रामचंद्रिका की रचना, रामचंद्रिका की रचना तुलसी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में, तुलसी के रामचरितमानस, तुलसी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में, की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की, एक रात में की, ठीक। ये है प्राकृत का कवि नामक लांछन से मुक्त होने के लिए केशव ने रामचंद्रिका की रचना तुलसी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की, ठीक। अब आप लिखेंगे यहीं पे एक नोट। नोट में क्या देखेंगे? जो ये रामचंद्रिका है इसकी रचना रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में की गई। एक गुमान कवि हुए केशवदास के बाद। ये जो गुमान कवि हैं इन्होंने कृष्ण चंद्रिका लिखी। इसने, केशव ने रामचंद्रिका लिखी थी, गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिखी थी। बट वो जो लिखी गई कृष्ण चंद्रिका, वो रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, केशवदास की जो रामचंद्रिका है वो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई। यहाँ पे देख लेंगे आप, ये रामचरितमानस है, ठीक।
ये क्या है? रामचंद्रिका है। ये एक ग्रंथ हो गया कृष्ण चंद्रिका। ठीक। ये कृष्ण चंद्रिका किसकी है? गुमान कब की है? अभी हम नोट कराएंगे इसको। तो ये जो रामचंद्रिका लिखी गई, ये सेकंड नंबर वाली हमारी है। इसकी रचना जो है किसकी प्रतिस्पर्धा में की गई? इसकी रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखी किसने? केशवदास ने। केशव की है ये। और ये किसकी है? ये तुलसी की है। तो रामचंद्रिका जो लिखी गई रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई, और कृष्ण चंद्रिका जो लिखी गई वो रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई। इससे प्रतिस्पर्धा करके ये कृष्ण चंद्रिका गुमान करने की है। इससे प्रतिस्पर्धा करके इसके जो है ये लिखी गई, और इसकी प्रतिस्पर्धा करके ये लिखी गई। तो यही चीज हम इधर नोट करेंगे। नोट में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? गुमान कवि ने, गुमान, गा से गमला, गुमान कवि, गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना, कृष्ण चंद्रिका की रचना, गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में की। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, इसलिए ये चीजें लिखना जरूरी है। रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में की। अगर आपसे पूछ ले कि रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में की गई रचना की या रचित कौन सा ग्रंथ है, तो क्या है रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में? कृष्ण चंद्रिका। ठीक। रचना रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में, गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में की। या रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो रामचंद्रिका है। और रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण चंद्रिका है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार हमारे गुमान कवि हैं। ठीक। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत। प्रसन्न राघव, प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादम्बरी, अनर्घ राघव कादम्बरी, तथा नैषध चरित, तथा नैषध चरित से प्रभावित रचना, से प्रभावित रचना है। कौन सी है? तो रामचंद्रिका। ये जो रामचंद्रिका है जिसमें राम का वर्णन किया गया है, ये किससे प्रभावित है? प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादम्बरी, नैषध चरित, इन सारी रचनाओं से ये प्रभावित है। अगला और लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे केशवदास के बारे में। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, जिस कथन पे हमने आपसे चर्चा की थी कि अभी हम आगे बताएंगे। कब? जब हमने कहा कि इन्होंने इनको क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत कहा था। उसी से रिलेटेड है। क्या कहा है शुक्ल जी ने? हम देखेंगे। ये कहते हैं केशव को कभी हृदय नहीं मिला, केशव को कभी हृदय
नहीं मिला। केशव को कब हृदय नहीं मिला था? उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी। नहीं मिला था उनमें वह सहृदयता सहृदयता व भावुकता उनमें वह सहृदयता व भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपने पांडित्य और रचना कौशल की रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। धाक जमाना चाहते थे। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। इन्होंने इन्हें क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत कहा था। किस आधार पर कहा था? ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। शुक्ल जी का कहना है कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता व भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। ठीक। तो ये जो था कथन यहीं पे होता है समाप्त, और केशव दास के बारे में जो जानकारी थी वो भी यहीं पे होती है समाप्त। ठीक। बढ़ेंगे हम अगले रचनाकार सेनापति की ओर, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, और सेनापति के बारे में बस 4 लाइन जान के हम करेंगे महत्वपूर्ण रचनाकारों की ये जो श्रृंखला है इसे समाप्त। आप हेडिंग डालेंगे सेनापति। सेनापति। सेनापति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो इनका जन्म देखेंगे कब है। जन्म की जो समय सीमा मिलती है वो मिलती है 1589 ईस्वी के आसपास। एग्जैक्ट समय सीमा उपलब्ध नहीं, ये माना गया है 1589 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक। गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित। हीरामणि दीक्षित ये इनके गुरु रहे हैं। भाषा इनकी ब्रज रही है। भाषा क्या रही है इनकी? ब्रज रही है। और प्रिय अलंकार जो रहा है इनका वो रहा है श्लेष। प्रिय अलंकार क्या रहा है? प्रिय अलंकार इनका श्लेष रहा है। ठीक। सर्वाधिक प्रसिद्ध, ज्यादा प्रसिद्धि किस कारण मिली इनको? किस कारण ये जाने जाते हैं? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? इनका ऋतु वर्णन है।
देख लेंगे इनका ऋतु वर्णन, ऋतुओं का वर्णन। ये जो ऋतु वर्णन है ये इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ऋतु वर्णन के कारण ये जाने जाते हैं। देख लेंगे इनकी रचनाएं दो हैं इनकी। नंबर 1 कौन सी है? कवित्त रत्नाकर। क्या है? कवित्त रत्नाकर। ये जो कवित्त रत्नाकर है ये 5 तरंगों में डिवाइड है। जैसे कुछ उच्छ्वास में डिवाइड है ना, कुछ प्रभावों में डिवाइड है, जो अभी हमने देखा था, पीछे भी कई चीजें देखे, तो ये तरंग में डिवाइड है। तो ये 5 तरंग में डिवाइड है। 394 छंदों का प्रयोग किया गया है, 394। 394 छंद। अच्छा, राम कथा का वर्णन क्या है इसमें? राम कथा का वर्णन। बस कवित्त रत्नाकर के बारे में इतना ही जानना था। खैर, जरूरत किसी चीज की नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप ये जानते रहिए कि राम कथा का वर्णन कवित्त रत्नाकर में भी है। और अगर आप ध्यान दें तो सेनापति कौन? राम काव्य धारा के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं भाई, तो राम कथा का वर्णन तो होगा ही। नंबर 2 इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम ये है इनका ग्रंथ। इसके बारे में ये जान लेते हैं कि यह एक रीति ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है। काव्य कल्पद्रुम क्या है? रीति ग्रंथ है। यही 2 रचनाएं हैं। इनके बारे में एक कथन है शुक्ल जी का, बस वो जानना है। और उसके बाद सेनापति को हम करेंगे समाप्त। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। देख रहे हैं ना, ये बड़े ही, केशवदास के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा था कि उनको कवि हृदय ही नहीं मिला था। वो केवल संस्कृत साहित्य से अपनी सारी सामग्रियां लेके अपने रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। उनमें कवि के जैसी भावुकता नहीं थी, मतलब उनको खंडित कर रहे थे। और उपाधि विधि तो क्या, कठिन काव्य का प्रेत। और इनको क्या कह रहे हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। जस्ट उल्टा है यार, बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा, अभी अभी हमने आपसे बताया ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है इनका? ऋतु वर्णन। ऋतुएं कितनी होती हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए यार, कितनी ऋतुएं होती है ना। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने, और किसी श्रृंगारी, और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। किसका है ये कथन? शुक्ल। शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देता है कि शुक्ल जी ने ये बड़े ही सहृदय कवि थे नामक कथन किसके बारे में कहा है? मतलब बड़े ही सहृदय कवि किसके बारे में कहा है? ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो कथन है ये सेनापति के बारे में कहा जा रहा है। सेनापति नामक जो कवि हैं उनके बारे में है कि ये कवि बड़े ही सहृदय थे, इनके जैसा ऋतु वर्णन और किसी कवि ने नहीं किया। ठीक, तो सेनापति के बारे में बस इतना ही। और अब हम देखेंगे कुछ नोट, लगभग 3 से 4, और करेंगे इसे हम, जो ये महत्वपूर्ण कवि श्रृंखला है उसे समाप्त। लिखेंगे आप नोट नंबर 1। ये जो नोट है ये सेनापति वाली नहीं है, सेनापति के बाद आगे अब अलग से आप नोट करेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपके उस चैप्टर में या इस श्रृंखला में नहीं आ सकी,
जो श्रृंखला अभी तक चल रही थी। ठीक, तो जो चीजें बची थी वो हम नोट के रूप में लेके आ गए हैं। एक तो ये मिला हमें जो स्वसुखी शाखा, क्या था, स्वसुखी शाखा, इसके बारे में देख लेंगे, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें रखनी है। सबसे पहले देखेंगे इसके प्रवर्तक कौन है, रामचरण दास। रामचरण दास। अच्छा, आप एक कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि रामचरितमानस पर सबसे पहले टीका किसने लिखी थी। अगर आपने क्लास की है तो, नहीं की है तो पीछे करने के बाद बताइएगा। प्रवर्तक कौन है, रामचरण दास हैं। और एक चीज ये देखेंगे कि प्रमुख ग्रंथ किसका, इस शाखा का प्रमुख ग्रंथ, इस शाखा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इस शाखा का प्रमुख जो ग्रंथ है वो है कौशल खंड। ये आपकी जानकारी के लिए था, बाकी इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। याद बस इतना ही रखना है, ये चीज, इस स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो रामचरण दास। ठीक, बाकी जो जानकारी उपलब्ध थी वो हम आपके लिए उपलब्ध करा गए हैं। पति पत्नी भाव को लेकर उसमें उपासना की गई है। पति पत्नी, पति पत्नी भाव की उपासना की गई है। उपासना की गई है, ये बस इतना ही था। स्वसुखी शाखा, प्रवर्तक रामचरण दास, शाखा का प्रमुख ग्रंथ है कौशल खंड। किस भाव की उपासना की गई है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, पति पत्नी भाव की उपासना की गई है। अगला देखेंगे नोट नंबर 2। ठीक, क्या है, तत्सुखी शाखा। तत्सुखी शाखा, प्रवर्तक कौन है इसके, जीवाराम जी। प्रवर्तक कौन है, जीवाराम। ठीक, ये प्रवर्तक है। इसमें क्या है कि सखी भाव की उपासना की गई है, बस इतना ही याद रखना है आप। सखी भाव की उपासना की गई है, उपासना की गई है। अब अगर आपसे पूछें कि सखी भाव की उपासना किसमें की गई है, तत्सुखी में। तत्सुखी के प्रवर्तक ये मोस्ट है, ये तो याद रहना ही चाहिए, जीवाराम। ठीक, नोट नंबर 3, एक कथन है इन्हीं दोनों शाखाओं पर। स्वसुखी में भोक्ता का सुख है, स्वसुखी में भोक्ता का सुख है। भोक्ता मतलब भोग करने वाला, भोक्ता का सुख है। तो तत्सुखी में दृष्टा का, तो तत्सुखी में दृष्टा का, ये कथन किसका है, कि ये बच्चन सिंह का है। ये कथन बच्चन सिंह का है। स्वसुखी में भोक्ता का सुख है और तत्सुखी में दृष्टा का। अगला देखेंगे नोट नंबर 4। क्या है नोट नंबर 4, सूर सागर के प्रथम व नवम स्कंद में। सूर सागर के, सूर सागर किसका ग्रंथ है, लिख लेंगे यहीं ब्रैकेट में, सूरदास का। आगे जब हम कृष्ण भक्ति धारा पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इनके और ग्रंथों को, अभी बस जानकारी के लिए इतना ही। सूर सागर के प्रथम व नवम स्कंद में, के प्रथम व नवम स्कंद में राम कथा संबंधी अनेक पद हैं। राम कथा संबंधी अनेक पद हैं, अनेक पद हैं।
स्वसुखी शाखा रामचरण दास, पति पत्नी भाव की उपासना है, प्रमुख ग्रंथ कौशल खंड है, नहीं भी ध्यान देंगे चलेगा। तत्सुखी शाखा जीवाराम जी हैं, सखी भाव की इसमें उपासना की गई है। अच्छा, स्वसुखी में भोक्ता का सुख है और तत्सुखी में दृष्टा का, बच्चन सिंह का कथन है ये। सूर सागर के प्रथम व नवम स्कंद में, फर्स्ट एंड नाइन्थ, ठीक, इन दोनों स्कंद में क्या है, राम कथा संबंधी पदों की चर्चा की गई है। ठीक, आगे देखेंगे दो कथन और हम। नोट नंबर 5, ठीक, सूरदास ने राम के लोक रक्षक रूप, लोक मतलब संसार, लोक रक्षक रूप की उपासना की है, की उपासना की है। सूरदास ने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना की है। अच्छा, एक चीज बीच में छूट रहा है, दो शाखा तो हम देख चुके, एक थी स्वसुखी और एक थी तत्सुखी, रामचरण दास और जीवाराम जी की। ये जो रसिक शाखा है इसकी चर्चा पीछे भी की जा चुकी है, बट ये है कि यहाँ फिर से एक बार आप देख लेंगे। रसिक शाखा, रसिक शाखा के प्रवर्तक कौन है, परशुराम देव। रसिक शाखा के प्रवर्तक, हमें लग रहा है जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बट नहीं भी हुई है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, परशुराम देव। रसिक शाखा के प्रवर्तक कौन है, परशुराम देव। राम के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे ये लोग। रसिक शाखा के जो लोग थे वो राम के निर्गुण व सगुण, निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे, दोनों रूपों के उपासक थे। ठीक, तो रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव हैं, राम के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। तो ये जो हमारी श्रृंखला थी वो यहीं पे होती है समाप्त, महत्वपूर्ण कवियों की। और रही बात थोड़ी बहुत और जानकारी की रामचंद्र का, राम भक्ति शाखा की, तो इसमें जो है जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनके बारे में हम देख चुके, बस कुछ फुटकल रचनाएं और बची हैं, या ग्रंथ एवं ग्रंथकारों की जो श्रेणी है वो बची है, तो हम अगली क्लास में देखेंगे और अगली क्लास में करेंगे राम भक्ति शाखा को समाप्त, फिर हम बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की ओर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।